नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे थे, तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हुई हैं और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। UKSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।